नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस क्लास में। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो कंप्यूटर पर बेस्ड रहने वाली है, जो आपका बीएसएफ और एचसीएम में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला सब्जेक्ट है। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। ठीक है, 30 क्वेश्चन लिए गए हैं और क्लास के अंत तक जुड़े रहना, क्योंकि इन शॉर्टकट की से ही आपकी जो एग्ज़ाम में बनने वाली है वो होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी इस क्लास को। कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो कॉपी करने की शॉर्टकट की जो हो जाएगी हमारी Ctrl+C हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 10 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट में ही हम आपकी इस क्लास को ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। Ctrl+V पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है आपका Ctrl+X। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्ववत करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमने वो मिटा दिया है, ठीक है, और फिर से हम आगे चले गए हैं और फिर से हमें यही टेक्स्ट चाहिए, तो इसी पे आने के लिए हम Ctrl+Z का यूज़ करते हैं, अंडो का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पुनः करें की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि जो हम अंडो करके पीछे गए थे, हमें फिर से आगे जाना है, उसके लिए क्या हो जाएगा? Ctrl+Y रीडू हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, सभी का चयन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि जितना भी टेक्स्ट है उस सभी को सिलेक्ट करना है, उसकी शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी Ctrl+A। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइल सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव करने की पूछिए, तो सेव ऐसे होता है Ctrl+S। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, नई फाइल बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सिंपल है Ctrl+N। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइल ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? ये भी सिंपल है Ctrl+O। ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+O। क्वेश्चन नंबर 10, प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी हमारी Ctrl+P। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, खोज करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि हमें फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा Ctrl+F। क्वेश्चन नंबर 12, रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि हमने कोई टेक्स्ट लिखा है और इस वाले टेक्स्ट की जगह हमें कुछ और लिखना है, तो Ctrl+S जब दबा के हमें ये सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट, फिर Ctrl+H दबा के हम इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, और पूरे टेक्स्ट में जो भी लिखा हुआ है ये वाला टेक्स्ट, वो सभी इस वाले टेक्स्ट में रिप्लेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सिंपल है Ctrl+B बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इटैलिक करने की है Ctrl+I। क्वेश्चन नंबर 15, अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+U हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी F5। यहाँ से अभी हम फंक्शन कीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो F1 से लेके F12 तक होती हैं। ठीक है, तो रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कुंजी हो जाएगी F5। क्वेश्चन नंबर 17, फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? यानी कि हमें कोई फाइल है, हमने वो पहले से ही सेव की हुई है किसी नेम से, और हमें उस फाइल का नेम चेंज करना है, तो ये F2 दबा के हो जाएगा। फाइल का नेम बदलने के लिए F2 का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सहायता यानी कि हेल्प देने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा F1। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राउज़र के एड्रेस बार पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? ब्राउज़र के एड्रेस बार पर जाने के लिए Ctrl+D। ठीक है, Ctrl+D। क्वेश्चन नंबर 20, नया टैब खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? नया टैब खोलने की Ctrl+T। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान टैब बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? यानी कि अगर हमें कोई भी टैब बंद करना है तो उसके लिए Ctrl+W क्लोज।
ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बंद टैब को दोबारा खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टैब को खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या थी? Ctrl+T। और इसी टैब को बंद करने के लिए क्या हो जाएगा? ये जो बंद हुआ टैब है, इसको दोबारा से रीओपन करने के लिए क्या हो जाएगा? Ctrl+Shift+T। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, डेस्कटॉप दिखाने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो डेस्कटॉप दिखाना है Window+D। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Windows+F। Windows+F। क्वेश्चन नंबर 25, रन डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आर से रन होता है, Window+R। डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Window+R। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Windows+L। कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 27, टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? टास्क मैनेजर खोलने की क्या है? Ctrl+Shift+ESC। Ctrl+Shift+ESC। क्वेश्चन नंबर 28, सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज होता है? अगर हम कोई विंडो ओपन करके बैठे हुए हैं, उसमें काम कर रहे हैं और वो हमको बंद करनी है, तो उसके लिए हम Ctrl+F4 का यूज करेंगे। Ctrl+F4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में जाने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये हो जाएगी Alt+Tab। अगर हमें एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाना है, Alt+Tab। क्वेश्चन नंबर 30, स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? तो Window+Shift+S। ये हो जाएगी स्क्रीनशॉट लेने की शॉर्टकट कुंजी। दोस्तों, डेली ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब से हमारी 2 से 3 क्लासेस हो भी चुकी हैं कंप्यूटर की, एक हिंदी की हो चुकी है। ठीक है, तो हमारे इस चैनल पर अभी फ़िलहाल BSF के लिए क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो जय हिंद।